नमस्कार, महाराष्ट्र केसरीमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। 3 मे पर्यंत लॉकडाऊन घोषित करण्यात आलेले आहे। त्या अनुषंगाने जे काम करणारे मजूर वर्ग आहेत ते काम बंद असल्यामुळे आपल्या गावाकडे येत आहेत। अशामध्ये जे केंद्र सरकार असेल किंवा राज्य सरकार असेल त्यांनी जनतेसाठी कोणत्याही सोयी सुविधा केलेल्या नाही आहे। जे काम करणारे लोक आहेत त्यांना घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांची सुविधा करायला पाहिजे होती, मात्र तसे झाले नाही। दुसरी गोष्ट अशी आहे की जे मजूर ज्या ठिकाणी राहतात, ज्या ठिकाणी काम करत होते त्या ठिकाणून काढून दिलं आहे। त्यातच जे ज्या ठिकाणी काम करत होते त्या ठिकाणी खाण्याची पिण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे ते लोक आपल्या गावाकडे येत आहेत। माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी असं सांगितलं होतं की जो जहाँ पर है वो वही रहे, लेकिन वो क्या खाएंगे इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। काल मी एक जी24 तासवर बातमी बघितली। त्या बातमीमध्ये असं सांगितलं की छगनजी भुजबळ आहेत जे महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी मंत्री आहेत, त्यांनी असं सांगितलं की ज्या लोकांना राशन कार्ड नाही त्या लोकांना राशन मिळणार नाही। कारण ज्या लोकांना राशन कार्ड नाही यांच्याकडे त्यांना राशन दिलं तर त्याची गिनती येणार नाही आणि पुन्हा मला जेलमध्ये जावं लागेल। त्यासाठी त्यांनी काल जी24 तासवर बातमी दिली। त्या बातमीमध्ये त्यांनी तसा उल्लेख केला होता। सांगण्यात तात्पर्य असं की केंद्र सरकार हा सगळा जिम्मेदारी आहे केंद्र सरकारची। केंद्र सरकार काय करत आहे याकडे सुद्धा नागरिकांचा जो पाहण्या दृष्टिकोन आहे तो वेगळा आहे। म्हणण्यात तात्पर्य असं आहे की हे जे लोक आहेत आपल्याबरोबर हे कुठून आले, कुठं चालले, यांच्याबरोबर काय हाल झाले, सरकारने यांच्यासाठी काय व्यवस्था केली ते आपण थोडक्यात जाणून घेऊया। ठीक है, आपल्याबरोबर काही लोग हैं। भैया इधर आओ, कौन है गोंदिया वाले? क्या नाम है भैया आपका, बताएंगे जरा? संजय। थोड़ा जोर से बोलेंगे। संजय बागड़े। बागड़े जी कहाँ रहते हैं प्रॉपर? गोंदिया रानवाड़ी रहते हैं। कहाँ पे? गोंदिया रानवाड़ी बालाघाट रानवाड़ी रहते हैं। अच्छा, तो आप कहाँ गए थे अभी? आदिलाबाद। आदिलाबाद मतलब कौन से, कहाँ पे आता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आता है। क्या काम करते हैं आप? कारपेंटर का सेंटरिंग। कितने लोग हैं आप अभी? अभी 10 लोग हैं हम लोग, हमारे गोंदिया जिले के। अच्छा। कोई एमपी के हैं। सब साथ में तो आए। आप वहाँ से मतलब कब से निकले आप यहाँ आने के लिए? आज हमको 6 दिन हो गए आज। अच्छा, तो कैसे कैसे आ रहे हैं, मतलब गाड़ी से आ रहे हैं क्या पैदल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं बताएंगे क्या? दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। कोई पुलिस वाले उधर ही पकड़ के और पीछे छोड़ रहे हैं। पीने की व्यवस्था का क्या हो रहा है? जो खाने पीने की व्यवस्था है, आप 6-7 दिन से आ रहे तो फिर कैसे क्या खाना पीने की व्यवस्था हो रही है? खाने रास्ते पे देते हैं। कौन देता है खाने की व्यवस्था? और कोई देते हैं। सरकार की तरफ से क्या योजना आपको मिली अब तक? अभी कुछ नहीं मिला सरकार तरफ से कुछ भी। अच्छा, जो आप अभी बॉर्डर क्रॉस किए हो तो भंडार की या नागपुर की जो पुलिस वाले हैं उन्होंने आपको रोका नहीं, क्या कैसे आने दिया तक? रोके हमको, हम थोड़ा उनसे छुप के आए हैं। छुपके छुपा के ये लोग आए हैं। अब ये गोंदिया के बॉर्डर पे है, ये भी गोंदिया के जो बॉर्डर है यहाँ पे टोल नाका है साकुली में, वहाँ पर भी इनको रोका गया है, लेकिन ये जंगल के रास्ते से आए हैं। फिर यहाँ पे किसी पुलिस वाले ने इनको देखा तो इनको फिर रिटर्न भेज रहे। कहने का मतलब ये है कि जो गोंदिया के लोग हैं उनको गोंदिया अपने गांव तक आए हैं, अपने घर तक आए हैं, लेकिन उनको भी भंडारा रिटर्न भेजा जा रहा है। भंडारा की जो प्रशासन है या गोंदिया की प्रशासन है उन्होंने इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। रहने की व्यवस्था जो बोलो या खाने की व्यवस्था बोलो, इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं की है। सरकार की तरफ से कितना फंड आया क्या आया उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन जो सरकार का काम है कि जो जनता है जिनके बदौलत सरकार बन के आती है, जिनके मतों के ऊपर सरकार बनकर आती है, उनका यह फर्ज होता है कि आम जनता को पूरी सुरक्षा दे, खाने पीने की व्यवस्था करे। इन लोगों में से कुछ लोगों ने यह भी बताया कि इनका कोई मेडिकल टेस्ट हुआ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग एंट्री भी कर रहे हैं इनमें से कोई पॉजिटिव है नहीं है ये बात की बात है, लेकिन सरकार का ये पूरा काम है। अगर लोग आते भी तो उनका टेस्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है। ये लोग जंगल के रास्ते से आता है। 2-3 दिन पहले रेलवे ट्रैक से कुछ लोग आ रहे थे, वहाँ पे रेलवे से आते हुए रेलवे के एक्सीडेंट में एक लड़का मारा गया। उसके बाद में ये लोग जो जंगल से जा रहे हैं, ये जंगल में शेर है, भालू है या बहुत से जानवर है। ऐसे में अगर किसी की मौत हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर बात कहने की यह है कि सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल बेकार है, ढिसाड़ है इसको बोलेंगे। उसके वजह से जो आम जनता को बहुत तकलीफ झेलना पड़ रही है। क्या बताएंगे भैया फिर खाने पीने की व्यवस्था के बारे में? अभी बताया आपने, अभी जो आप उधर गए थे किसने आपको इधर रिटर्न किसने किया? पुलिस वाले ने रिटर्न। क्या बोला पुलिस वाले ने? उधर गोंदिया नहीं जा सकते बोले इधर से। तो आप प्रॉपर गोंदिया के हैं? हाँ सर। और आप गोंदिया नहीं जा सकते? गोंदिया बॉर्डर में आने के बाद में भी इनको जाने नहीं दे रहा है। इनको जंगल में अभी इधर छोड़ दिए रास्ते पे, भैया तुम कैसे भी जियो और कैसे भी मरो, नहीं तो रिटर्न चले जाओ, है ना? क्या बताएंगे, क्या बता, इधर आओ आप, इधर आओ, आ जाओ सर। जहाँ गांव के है तो गांव 1 मिनट, तो कहाँ जाएंगे? क्या बोले? अपने जो गांव है, अपन गांव से आए तो गांव नहीं जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे? उतनी दूर से आएंगे तो। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे सरकार को, क्या बताना चाहेंगे आप इस मीडिया के माध्यम से? सर हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि अपन बाहर से आए तो हमको गांव जाने दे।
सुरक्षित भले टेस्ट हो जाएगा, हमारा चलता है टेस्ट। इन ये कम से कम यहाँ पर 20 से 40 के आसपास लोग हैं। इनके साथ में महिला है, कभी कभी बच्चे भी रहते हैं। आज तो बच्चा है नहीं यहाँ पर, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। कितनी कहाँ पर? अच्छा, आप कहाँ गए? क्या नाम है आपका? मेरा संतोष। संतोष जी, कहाँ काम कर रहे थे आप? आदिलाबाद में। तो वहां से कैसे आए? मतलब यहाँ तक कौन से रास्ते से है, क्या बताइए? यही सीधा सीधा है। सीधे सीधे आए। बाहर के कुछ लोग थे यहाँ पर जो आप इधर आ, इधर आ। आप पीछे हो जाओ, सब बाजू हो जाओ। एक आदमी सिर्फ आ गया जो बोल सकता है। क्या नाम है आपका? जी दीपक नागेश्वर। थोड़ा जोर से बोलेंगे। दीपक नागेश्वर। दीपक जी, आप क्या मतलब क्या कहाँ गए थे, क्या काम करने? जी हम हैदराबाद गए थे बिल्डिंग का काम करने के लिए। कितने लोग थे आप? जी अपन लोग 21 आदमी थे, वो कुछ 11 लोग तो चले गए, 10 लोग बच गए। पर इधर वहां से यहाँ तक कितने दिन लग गए आपको आने के? अपने को 15 दिन लग गए जी। वहां से आने के लिए 15 दिन लग गए इनको। पैदल ही आ रहे हैं आप? पैदल आ रहे हैं जी। खाने पीने के व्यवस्था का कैसे क्या? सर वो कभी काल मिल जाता था, वही सही है सर। फिर आप कैसे आए यहाँ तक? मतलब पैदल आए कि गाड़ी वाले? पैदल आए सर। पैदल इनका कहना है कि आदिलाबाद से बताया ना आपने? सर हैदराबाद से सर। हैदराबाद से इन्होंने बताया कि हैदराबाद से लोग पैदल आ रहे। कम से कम इनको 15 दिन लगे। वो भी इनका कहना है कि रास्ते से पुलिस आने नहीं देती है, जंगल के रास्ते से, कहीं खेती के रास्ते से आ रहे हैं। ऐसे में बताना चाहूँगा कि आते समय कहीं जानवर होते हैं, जानवर के वजह से भी डर होता है। आपको जाना कहाँ है अभी? सर अपने को एमपी जाना है सर, किन्नापुर क्षेत्र सर। इनको एमपी जाना है, किरनापुर जो क्षेत्र है वहाँ जाना है। अभी कितने लोग बताएंगे आप यहाँ पर? 10 लोग हैं सर। तो आप अभी जो भंडारा क्रॉस किए तो कैसे वहाँ पे भंडारा पुलिस ने आपको रोका नहीं क्या? सर अपने पीछे से क्रॉस किए सर। भंडारा पुलिस ने भी इनको रोका है वहाँ पर, लेकिन हमको ऐसे भी कुछ 4 बार वापस हो गए सर आगे। अच्छा, यहाँ कब आए थे आप? सर रात में 12 बजे, फिर वहाँ से 12 बजे वापस हुए सर। अभी 2 बजे 8 बजे वापस हो गए सर। अभी रात को आप कहाँ सोए थे? सर मंदिर में सोए सर, इधर मंदिर है सर। रात को ये यहाँ का जो भंडारी जिले का जो उकारा फाटा है, वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है। वहाँ पे हमें जानकारी मिली है कि 20 से 25 लोग वहाँ पे सोए थे। मॉर्निंग होते वो लोग निकल गए जंगल के रास्ते से, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने देख लिया। भंडारा की तरफ से बहुत लोग आ रहे हैं। भंडारा का जो प्रशासन है, वहाँ के एसपी होंगे, वहाँ पे कलेक्टर होंगे, वो कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। साफ साफ बता देना चाहता हूँ। या जैसे कि साकोली होगी, साकोली क्रॉसिंग होता है, साकोली और इधर सड़क अर्जुनी है, वहाँ के जो एसडीएम होंगे, उसके बाद में जो तहसीलदार होंगे, या फिर सड़क अर्जुनी के एसडीएम होंगे, तहसीलदार होंगे, वो भी कोई व्यवस्था इन लोगों के लिए नहीं कर रही है। सरकार भले ही बोल रही है कि भैया तुम जहाँ के हो वही रहो, ठीक है। अब ये यहाँ तक आ गए, ये जरूरी है, समझो, ठीक है, ये जैसे तैसे करके आ गए, लेकिन यहाँ पर भी इनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। भैया तुम जहाँ से आए हो वहाँ जाओ। मतलब कहने का ये है कि ये लोग जैसे कि अभी 1000 किलोमीटर आए हैं, तो यहाँ से 1000 किलोमीटर रिटर्न जाएंगे क्या? क्या आप 1000 किलोमीटर आप रिटर्न जाएंगे? अभी नहीं जा सकते सर। कैसे जाएंगे सर? मर जाएंगे सर आधे रास्ते। मुझे बताओ, जैसे आप यहाँ पे उधर से आए हैं, तो वहाँ की पुलिस वाले ने आपको रोका नहीं क्या? रोका है सर। आप अपने काम पे से क्यों आए? आप लोग वहाँ पे रहने की व्यवस्था होंगी ना? हाँ सर, पर अपने वो खाने को नहीं दे रहा था सर। खाने पीने की दिया सर, वो 15 दिन दिया सर, उसके बाद फोन ही नहीं उठा रहा था सर। खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, उसकी वजह से ये लोग यहाँ पर आ गए। बहुत तकलीफ में है ये लोग। सरकार से मेरी यही गुजारिश है बार बार कि जो ऐसे जो लोग हैं जो रास्ते से आ रहे हैं, इनकी रहने की, खाने की व्यवस्था करे। सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही, बस भाषणबाजी करके अपना पल्ला झाड़ देती है, और इसके वजह से आम मासूम लोगों की ज़िंदगी खराब ही बोलेंगे, क्योंकि रोजगार तो गया है। उसके बाद में जो गांव जा रहे हैं उनको जाने भी नहीं दे रहा है। ठीक है, इनमें कोई पॉजिटिव है नहीं है, लेकिन ये जैसे कि बाहर से आए हैं, अब एक साथ है, समझो यार 20-25 लोग हैं, तो ये कैसे संक्रमण नहीं भी होगा, इसमें से समझो एकांत का होगा तो ये बढ़ सकता है। ये जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार ने ये सब चीज़ें देखने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब यही है कुल मिला के कि इन लोगों का आगे क्या होगा। सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, स्थानिक प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है, तो इनको जीने का अधिकार नहीं है। तो आप ही बताइए, आप ही निर्णय लीजिए, और जो भी हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें बताइए कि सरकार ने क्या करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लाचार सरकार की नाकामयाबी, मैं बोलूँगा सीधा सीधा, लाचार सरकार की नाकामयाबी, चाहे फिर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। जय महाराज। वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ
आगे बढ़ रही है। आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयों को हम नकार नहीं सकते हैं। ये भी एक सच्चाई है। मुदत ही 30 एप्रिलपर्यंत केली होती, ती पंतप्रधानांनी 3 मे पर्यंत केलेली आहे। एकूणच काय की परिस्थिती आपल्या नियंत्रणात किती आली असली नसली असं वाटत असलं तरीही हा लढा फार गंभीरतेने घ्यायला पाहिजे। जवळपास 5.5-6 लाख अन्य राज्यातले मजूर, त्यांना आपण सकाळची न्याहारी आणि 2 वेळचं जेवण हे रोजचं देत आहोत। त्यांच्यासोबत डॉक्टर ठेवलेले आहेत, त्यांच्यासोबत इतरही काही सोयी सुविधांसाठी ठेवलेले आहे। पण होतंय असं की त्यांची सगळी खबरदारी घेतल्यानंतर सुद्धा ही लोक थोड़ी सी परेशान हैं। मैं तो कहता हूं क्यों परेशान हो रहे? आप अन्य राज्यों से यहाँ आए हुए हैं, रहो यहाँ, हमारे साथ रहो। एक संकट है, चुनौती है, चुनौती का सामना हम सारे मिलकर करेंगे। आप क्यों डरते हो? कोई घर जाने की आवश्यकता नहीं। और हमें कोई खुशी नहीं हो रही कि आपको घर में लॉक करके रखे, किसी को खुशी नहीं, किसी को इसमें आनंद नहीं हो रहा है। आप आए हो, हमारे राज्य में हो, हम आपकी पूरी आपका ख्याल रख रहे हो, तो आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।